बच्चों, हम लोग लैब प्रोसेस पढ़ रहे थे। आज हम लास्ट है इस चैप्टर का, द इनर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। माने किडनी में क्या इनर स्ट्रक्चर होता है, वृक्क की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। इसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, आंतरिक संरचना को। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में वृक्काणु की संरचना और कार्य कहेंगे। Each kidney is made of a large number of excretory units called nephrons. उसमें किडनी में बहुत से एक्सक्रेटरी यूनिट होता है, बहुत से उत्सर्जित करने वाले इकाई होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। द नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड बैग, कप शेप्ड बैग होता है, कप के आकार का। एंड इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेंस कोपुल, इसको अपर एंड को बोमेंस कैप्सूल्स कहते हैं। द लोअर एंड्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल इज ए ट्यूब शेप एंड इज कॉल्ड ट्यूबल्स कहते हैं। ट्यूबल्स कहते हैं माने नलिका कहते हैं। इसके जो नेफ्रॉन का नीचे वाला जो भाग है उसको ट्यूबल्स कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल्स कहते हैं। द बोमेन कैप्सूल्स कंटेन्स ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी, उसमें बहुत से ब्लड के रक्त के कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, ब्लड कैपिलरी जो होते हैं, जो क्या कहता है, फिल्ट्रेट करता है वही। इसको ब्लड कैपिलरी जो छोटे छोटे बहुत से होते हैं, लाखों की संख्या में, उसको ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, जिसको बहुत से छोटे छोटे कैपिलरी के गुच्छे होते हैं जो फिल्टर करते हैं। वन ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड विथ ए रेनल आर्टरी, इसका एक इंड रेनल आर्टरी से कनेक्ट होता है, जो क्या करता है, ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड, वह डर्टी ब्लड को लाता है। कहाँ पर, ये वुमेन्स कैप्सूल में लाता है। और दूसरा जो इंड होता है, द अदर इंड ऑफ ग्लोमर्स comes out women's capsule as blood capillaries surrounded the tubules of nephron. ट्यूबल्स के नेफ्रॉन से कनेक्टेड होते हैं। ये दूसरा एक पहले tubules नेफ्रॉन एंड फाइनली ज्वाइन द रेनल और वेन, और लास्ट में वो रेनल वेन से कनेक्टेड होते हैं। अब देखो, प्रत्येक वृक्क अधिक संख्या, इसको हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, प्रत्येक वृक्क अधिक संख्या में छानने वाले करने वाले इकाई से बने होते हैं। छानने वाले इकाई से बने होते हैं, उसे वृक्काणु कहते हैं। वृक्काणु का मुख्य भाग इस प्रकार होता है, पहले कोश का गुच्छ होता है, जिसको ग्लूमेरुल्स कहते हैं। दूसरा होता है बोमन संपुट, जिसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। नलकी का कार भाग होता है, जिसको हम ट्यूबुल्स कहते हैं। और चौथा है संग्राहक वाहिनी होता है। अब आते हैं हम लोग, इसको डिटेल से लिखते हैं हिंदी वाले बच्चे। वृक्काणु एक कप आकार का थैला होता है, जिसका ऊपरी भाग बोमन संपुट कहलाता है और नीचे का भाग नलकाकार होता है। बोमन संपुट में कोश का गुच्छ यानी ग्लोमेरुल्स होते हैं। कोश का गुच्छ का एक सिरा वृक्क धमनी यानी रेंटल आर्टरी से जुड़ा होता है, जो अशुद्ध रक्त बोमन संपुट को छानने के लिए लाता है, और दूसरा सिरा कोश का गुच्छ में छानकर आने वाले रक्त, शुद्ध रक्त को वृक्क सिरा से जोड़ते हैं। ये डायग्राम बना लेना है, नेफ्रॉन का डायग्राम है, तो सारे बच्चे बना लेंगे। अब देखते हैं कैसे ये फंक्शन करता है। द डर्टी ब्लड कंटेन्स वेस्ट लाइक यूरिया, उसमें यूरिया होता है। ब्रॉट बाय रेनल आर्टरी, हम लोग पढ़े हैं, रेनल आर्टरी के द्वारा ये जो डर्टी ब्लड है वो इंटर करता है ग्लोमेरुल्स में, माने कोशिका गुच्छ में ये इंटर करता है। देन ग्लोमेरुल्स फिल्टर्स द ब्लड को ये फिल्टर करता है, कौन, ग्लोमेरुल्स। और ये ड्यूरिंग
फिल्टर के दौरान वो क्या फिल्टर, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, वाटर एंड यूरिया etc प्रेजेंट इन द ब्लड पास इनटू बोमन कैप्सूल, वो बोमन कैप्सूल में पास हो जाता है और फिर ये किस में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। When the filtrate containing useful substance as well as waste substance, उसमें वेस्ट सब्सटेंस भी रहते हैं, पासेज थ्रू द ट्यूबल्स में ये प्रवेश करता है, नलिकाएं में प्रवेश करता है। देन यूजफुल सब्सटेंस लाइक ऑल ग्लूकोज, ऑल एमिनो एसिड, मोस्ट ऑफ साल्ट, मोस्ट ऑफ वाटर etc रीऑब्जॉर्ब, फिर से रीऑब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड थ्रू ब्लड कैपिलरीज, उसमें ब्लड कैपिलरीज होता है ट्यूबवेल्स में, उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब किए कर लिए जाते हैं। और वेस्ट सब्सटेंस जो होता है उसमें रह जाता है ट्यूबवेल्स में, और जो बाद में एक किसके यूरिन के रूप में जमा हो जाता है। द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन टू यूरेटर्स तक उसको ले जाता है नेफ्रॉन, फ्रॉम द यूरेटर पास इनटू द यूरिनेटरी ब्लैडर तक उसको पास कर दिया जाता है, फिर बाद में ये अर्थरा द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, जब अशुद्ध रक्त वाहिनी की शाखा द्वारा विक्वाणु में प्रवेश करता है तब जल, लवण और ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। विक्वाणु में नलिका के भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और जल का पुनः अवशोषण होता है। अब फिर यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ विक्राणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं जो मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां मूत्र संग्राहक वाहिनी और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में जाता है, संग्रहित होता है और फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाले, यही इसका फंक्शन है। अब हीमोडायलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी द्वारा, आर्टिफिशियल किडनी द्वारा अगर ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। इसको हिंदी में कृत्रिम वृक्क कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। यह युक्ति ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों को रक्त में कृत्रिम वृक्क के मदद से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को निष्कासन किया जाता है। अब डायलिसिस क्या कहते हैं? द प्रोसेस यूज फॉर क्लीनिंग ब्लड ऑफ ए पर्सन, द सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस, सेपरेट करता है वेस्ट सब्सटेंस को फ्रॉम इट माने यानी ब्लड से, इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस हिंदी वाले बच्चे लिख रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति रक्त में अवशिष्ट पदार्थ यूरिया को निष्कासित करते हैं उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अब एक नोट दिया हुआ है तुम्हें, ये एडल्ट जो हेल्दी एडल्ट है वो कितने फिल्ट्रेट करता है? तो कितना फिल्ट्रेट करता है? 180 लीटर ब्लड पर डे ये फिल्ट्रेट करता है। और कितना यूरिन निकालता है? 1.2 लीटर्स। तो ये हिंदी में लिख दिए हैं। आज एंड हो गया, ये चैप्टर ही एंड हुआ। अब कल टेस्ट होगा।